हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत जपत राम गुण ग्राम। जितनी जितनी प्रशंसा नाम की जाए, इसलिए कलयुग को स्थान दिया रहने के लिए। द्यूतपानम स्त्रियः सूना यत्रात् धर्मश्चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तू रहेगा। जहां मदिरापान की जाती है, जहां वेश्या का संग किया जाता है, जहां हिंसा की जाती है, अकारण जहां पशु पक्षियों का हिंसा 3 प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा, यहां तू रहेगा। इस विधि से कलयुग को अपने पैर जमाने में धरातल पर बहुत समय बीत जाएगा, क्योंकि आज कलयुग का 5100 वर्ष बीतने के बाद भी कई घर ऐसे हैं जहां ये चारों काम नहीं है। ना तो जुआ खेलता है कोई, ना कोई शराब पीता है, ना वेश्या का संग है, ना हिंसा की जाती है। मांस के लिए, अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों का वध भी नहीं किया जाता। तो कलयुग ने सोचा कि ये तो बड़ा समस्या हो जाएगी, इसलिए उसने पुनश्च याचमानायो, पुनः उसने याचना की। तो यहां व्यास जी लिखते हैं कि उत्तरेयेण दत्तानि, उत्तरा के बेटे ने दे दिया उसको 5वां घर भी दे दिया। और क्या दिया 5वां घर? रजो वैरम च पंचमम, पाप से कमाया हुआ धन। राजसी प्रवृत्ति मदोन्मत्त होकर के, लोभ में आकर दूसरे के अधिकार का भी हनन करने वाला यदि कोई होगा तो वहां भी तेरा स्थान रहेगा। अब कोई व्यक्ति अगर जुआरी ना हो, शराबी ना हो, और उसके ये चारों अवगुण उसमें पूर्व वाले ना हो, किंतु उसमें ये अवगुण हो कि पैसा मिला पड़ा हुआ उठा लो। देखो भगवान ने हमको दिया है, वरना किसी की दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? हमारी ही पड़ी। किसी का सोना पड़ा है, किसी का बहुमूल्य रत्न कुछ पड़ा है, उठा लिया, धीरे से रख लिया जेब में। दूसरे की जमीन पर अपना अधिकार बता दिया, 1 इंच 2 इंच 5 इंच दीवार इधर उधर कर दी। किसी गरीब का, असहाय का, मजदूर का, उसको हिसाब किताब में बहाना बनाकर, या हमारे द्वारा कोई आजकल करते ना लोग, नोट हमसे फट गया, धीरे से उसको टेप लगा करके किसी और के माथे मड़कर आ जाओ, हाँ, गड्डी में रख दो।
छलना, पाप की कमाई करना, ये सबको अच्छा लगता है। शायद ही भगवान के भक्ति में कोई बचा हुआ ऐसा हो जो इनको भी सोच समझ कर के ग्रहण करे। रोड पर मिला हुआ पैसा तो सब यही समझते ना कि हमारा है, किंतु क्या वो हमारा है, ऐसा अपने आप से पूछो तो अंदर से उत्तर मिलेगा हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत का नहीं है, हमारी कमाई नहीं है। और जो हमारा नहीं है वो हमारे घर को संकट में ला देगा। गाय के गोबर के समान, गाय का गोबर जब गिरता है ना तो साथ में धूल लेकर ही उठता है। ऐसे ही पाप का पैसा अगर घर में आया तो वह घर का मेहनत का भी लेकर जाएगा। और माथे पर जो मुकुट धारण किया हुआ था जरासंध का, राजा परीक्षित ने, उसी मुकुट के माध्यम से राजा के ही बुद्धि में प्रवेश किया। वह राजा शिकार खेलने को जाता है, पानी और भूख भोजन के कारण मुनि का अपमान करता है। ऐसी कथा है। एक मरा हुआ सर्प की माला बनाकर उनके गले में डालता है। कभी कभी हम अपने मद में चूर होकर किसका अपमान कर रहे हैं ये भी नहीं समझ पाते। ऐसा कभी कभी होता है। मानव जीवन बहुत असाधारण है और बहुत सावधानी से जीवन जीना मानव जीवन, न जाने कब क्या घटना हो जाए। देखो राजा का ये एक कर्म उसको कहां से कहां ले जा रहा। आज तो कई जगह पर बुजुर्गों का, ब्राह्मण का, साधु संतों का अपमान परिहास करने वालों की कमी नहीं है। राजा ने केवल एक बार मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया और वह सूचना कोई जाकर श्रृंगी ऋषि को, जो कि शमीक जी के बेटे हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, उनको दिया। तो उन्होंने कौशिक नदी का जल हाथ में लेकर कौशिक्यापस्पृश्य वाक वज्रम विससर्ज, वाक वज्र छोड़ा। क्या? इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले ये राजा लोग आजकल हमारे घर में प्रवेश करने लगे। राजा यानी समाज का रक्षक। अब समाज का रक्षक ही भक्षक बने तो उसको दंड तो मिलना चाहिए। सैनिक गलती करे तो उसका दंड विधान छोटा हो सकता है, मंत्री गलती करे तो दंड विधान बड़ा होगा, किंतु राजा ही गलती करे तब तो दंड विधान और बड़ा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें ढसेगा और तुम मरोगे राजा। पिता के गले में पड़ा हुआ सर्प निकालकर फेंका और मुक्त कंठोर रोध, पिता के गले लगकर मुक्त कंठ से रोए, मेरा अपराध है पिताजी, गलती मेरी है कि मैं आपको समाधि की अवस्था में अकेला छोड़कर गया। बाल स्वभाव होने के कारण मैं खेल में लग गया, वहां गलती मेरी है। ऐसे वो जोर से रोने लगे तो समाधि टूटी शमीक जी की, और सब बातें जानकर उन्होंने अपने पुत्र को ही डांटा। धन्य है ऋषि परंपरा भारत देश की। ये क्षमा विधान, सबसे बड़ा दान जिसको बताया है वो है क्षमा का दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। किंतु अब तो मुंह से निकल गया कि 7वें दिन मरेगा राजा, तो जाओ कोई सूचना दो जाकर, और कोई ब्राह्मण को दौड़ाया। इधर राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा और बुद्धि निर्मल हो गई, सब याद आ गया। कितना बड़ा अपराध एक समय की भूख और प्यास के कारण मैंने कर दिया। कई लोगों को सहन नहीं होता एक समय की भूख और प्यास, कई लोगों को बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, घर वालों के ऊपर चिढ़ जाए।
स्वयं के कारण यदि विलंब हो रहा हो भोजन में तो कोई दिक्कत नहीं। एक माता जी को हमने देखा, बड़ा वो भोजन के लिए बहू को पुकार रही थी, और जैसे ही इधर भोजन पूरा बना और उधर सासू जी की कोई फ्रेंड आ गई और उसने बड़ी चटपटी कोई खबर लेकर आई, तो इधर बहू आवाज लगाए, अभी आपको भूख लग रही थी, बोले अभी रुक जा थोड़ा, अभी तो चटखारा बात में आ रहा है। तो हमारे कारण विलंब हो जाए वो चलेगा, हमारे घर में विलंब हो जाए वो चलेगा, किसी दूसरे के यहां गए, कहीं आयोजन में गए, वहां विलंब नहीं होना चाहिए। अपना आपा तक लोग खो देते हैं। थोड़ा सा प्यासा क्या लगा, थोड़ा सा भूख क्या लगी, बस ऐसा शरीर बना दिया है हमने अपना कि ना तो थोड़ा प्यासा रह सकता है, ना थोड़ा भूखा रह सकता है। स्वयं से व्रत का हम संकल्प करें तो दिन भर प्यासे रह जाएं, किंतु यदि चाहिए और ना मिले तो गाली गलौज तक कई लोग उतर जाते हैं। भूख लगे तो कुछ भी खा ले, कहीं भी खा ले, कैसी भी परिस्थिति में। राजा ने अपने आप को धिक्कारा और अपने लिए सजा उन्होंने स्वीकार की, और सजा बहुत बड़ी थी। भागवत में लिखा है राजा अपने लिए सजा क्या मुकर्रर करता है कि इसी शरीर में इसी समय आग लग जाए। उन्होंने याचना की शरीर को भस्म करने के लिए, और वो भी तुरंत। देखो संस्कार के कारण, राजा के सत्संग के कारण राजा ने अपने लिए जो सजा स्वीकार की है वह सजा ऋषि के श्राप से भी बढ़कर है, क्योंकि ऋषि ने तो फिर भी 7 दिन का अवसर दिया, और राजा अपने लिए क्या स्वीकार करते हैं, अभी आग लग जाए इस शरीर में, और अभी ये शरीर धू धू करके जले, भस्म में बदल जाए, तब मुझे लगेगा कि हाँ इस शरीर को दंड मिला है, और दंड मिलना चाहिए इस शरीर को। क्या इस दिन के लिए मैंने इसको इतना खिलाया पिलाया सजाया सवारा कि इसने एक ही दिन का भूख और प्यास का बदला ब्राह्मण के अपमान से निकाला। धिक्कार है मेरे शरीर पर। मैं यूं तो भगवान कृष्ण का भक्त अपने आप को कहता हूं, किंतु भगवान के भी जो आराध्य देव है ब्राह्मण लोग, मैंने उनका अपमान कर दिया। अवश्य इस शरीर को सजा मिलनी चाहिए। और उसी समय ब्राह्मण ने आकर कहा कि राजन तुम्हें श्राप हुआ है, 7वें दिन मरोगे, तक्षक डसेगा। सर्प और मगर भागवत में काल संज्ञक है, मृत्यु संज्ञक, सर्प और मगर। तो तक्षक का जो श्राप हुआ ना, वास्तविकता में मृत्यु किस विधि से आ रही है ये देखने का काम थोड़ी है, आ रही है, बस ये जरूर समझे कि आ रही है। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि बताओ, मैं तो अभी सोच रहा था कि अभी आग लगे शरीर में और अभी जलूं मरूं। ब्राह्मण ने तो अच्छा किया, 7 दिन का अवसर दिया मुझे, अन्यथा तो मैं क्या कर पाता यदि अभी मुझे मृत्युदंड मिलता। हाँ अब 7 दिन है, ये मैं पक्का कह सकता हूं कि 7 दिन मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने बेटे जन्मजय को राज तिलक किया, बहुत कम आयु में ही राजा परीक्षित ने अपना घर परिवार संसार छोड़ दिया। ये पता बहुत लोगों को पड़ जाता है कि बस अब आ गई है, और कई आयु में उनको ये अनुभव हो जाता है। ये घटनाएं जो हमारे साथ में होती है, कभी एक्सीडेंट की, कभी किसी बीमारी के द्वारा, इस कोरोना काल में तो कईयों ने उसके निकट तक आकर वापस आए होंगे। ये अनुभव हमको अपने जीवन में सजा कर रखना चाहिए। मानव की सबसे बड़ी भूल है कि वो अपने जीवन में इन घटनाओं को भूल जाता है। कष्ट में सब आते हैं, सबको विपत्ति होती है, और बहुत प्रबलता के साथ भगवान को याद करता है, एक बार इस कष्ट से निकाल दे नाथ, हमेशा तेरा सुमिरन करूंगा, और वहां से निकल भी जाते हैं, किंतु फिर उस स्थिति को भूल जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट होकर कोई उपाय नहीं किया गया, ये बड़ी बात है
क्या विधान वो नहीं कर सकता था? और क्या विधान नहीं था ऐसा कुछ कि तक्षक का कोई काट कोई तोड़? बिल्कुल था। वह भी भागवत में आती है कथा। चक्रवर्ती सम्राट होकर राजा चाहता तो इसके लिए प्रयास कर सकता था कि मुझे तक्षक न डसे, डस भी ले तो उसके जहर का असर ना हो। आजकल तो लखपति करोड़पति लोग कितना प्रयास करते हैं मरने से बचने का, तो वह तो सार्वभौम सम्राट है। किंतु ये उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि मृत्यु का स्वीकार मन से, शरीर से तो ठीक है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, प्रयास कर लो, किंतु मन से स्वीकार करना चाहिए कि अभी आ जाए तो भी हम तैयार हैं। कई 90 साल के हो गए और उनसे पूछो कि कोई काम तो बाकी नहीं, बोले बस एक पड़पोते का विवाह और देख लूं, बाद में तो कई काम नहीं गुरुजी, बाद में तो भगवान ले भी ले तो कोई। ये जो बस थोड़ा सा लेकिन किंतु परंतु ये थोड़ा सा जो बच जाता है ना, यही रुलाता है। मरते हुए के रोने का कारण यही है, उसका प्रेत बनकर भटकने का कारण यही है कि बस इतना सा और रह जाए, इतना सा और कर लूं। यही उसको अनेक अनेक कष्ट दिलाता है, यही उसको बार बार का जन्म के चक्कर में पड़ना पड़ता है, जिसको 84 लाख योनियों को चक्कर हम कहते हैं। ये वही किंतु है। आज जिस आयु में हम हैं उसी में हमको स्वीकार करना चाहिए कि हो गया, बस सब जितना करना था कर लिया। आज आती है तो हम स्वीकार करते हैं उसको और आलिंगन करते हैं, बांह फैला करके उसका स्वागत करते हैं। ये स्वीकृति हमको अपने हृदय से, अपने मन से देनी होती है मृत्यु को। और जब हम इसके लिए तैयार हो गए फिर तो जीवन आनंद के का एक सागर हो जाएगा। फिर जीवन में कष्ट नहीं बचेगा, फिर हंसी आएगी हर स्थिति परिस्थिति में। इसलिए हमारे द्वारा ये सत्संग में जो सुना जा रहा है ना, इसको हम स्वीकार करें और अपने परिवार जनों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। भागवत का मूल है मृत्यु का स्वीकार। भागवत सुनने के बाद भी राजा परीक्षित बच गया, ऐसी कोई कथा है क्या? अपितु उसने स्वीकार किया कि अब क्या वो मुझे डसेगा, वो डसे उससे पहले मैं अपने प्राणों को भगवान में लीन कर दूं, अपना जीवन भगवान के सुपुर्द कर दूं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी 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 मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जरा ताली की सेवा देते हैं सभी भाव से। बेगाने मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले, हरि बोल। अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले, तू अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। बोलिए मोर मुकुट बंशी वाले की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। ये माँ जगदम्बा का एक रौद्र रूप है, जिस बीमारी से अभी हम सब बचे ना। देखो, जिनके कर्म अच्छे थे वो चले गए, जिनके अच्छे कर्म थे, जिन्होंने अपना जी लिया था अच्छे से, जिनका प्रारब्ध अच्छा रहा होगा और हमको छोड़ दिया है, तो समझ लेना कि क्यों छोड़ दिया है।
ये महामारी जो गई है ना, जितनों को छोड़ गई है, वो अपने आप में चिंतन करे, आत्म मंथन करे कि अभी क्या बाकी रह गया है। 100 वर्ष में ये मां जगदम्बा का रौद्र रूप देखने को मिलता है। विज्ञान के नाम पर, विकास के नाम पर जो विनाश की स्थिति हमने अपने हाथों से सजाई है, इसलिए हमें अपने आप में देखना चाहिए कि भगवान ने छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने गंगा का तट शुकताल, जिसको हम आज कहते हैं मुजफ्फरनगर के पास, और वहां अपना आसन जमाया। राजा को श्राप हुआ है, ऐसा सुनकर कई ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए समाचार लेने के लिए। कोई बीमार होता है तो समाचार लेने लोग जाते हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ राजा के लिए जो आए हैं और वो साधारण कोई भी ऋषि मुनि नहीं। कहते हैं व्यास जी, पराशर जी और बड़े बड़े नारद जी स्वयं वहां है। और उन सबको देख करके राजा कहता है, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम। अरे राजाओं में तो मैं धन्य हूं। आश्चर्य है, आप जैसे संतों को देख करके मैं अब अनुभव कर रहा हूं कि आज राजाओं में मैं सिरमौर हो गया हूं। महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शोचा दूराद विशिष्टम बत ग्रह्य कर्म। आप जैसे ब्राह्मणों के दर्शन तो संसार भय का नाश करने वाले हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आपने मेरे मरण समय में मुझे दर्शन देकर के धन्य कर दिया। अब मुझे कोई चिंता, कोई खेद नहीं है अपने जीवन से। अब मैं स्वीकार करता हूं मृत्यु। आपका स्वागत है, आप भले पधारे। सबको उचित आसन दिया, सबके आगे राजा बैठ गए और कहा कि अब 7 दिन बचे हैं। मृत्यु का तो मैं स्वीकार करता हूं, किंतु इन 7 दिनों का सदुपयोग करने हेतु मैं आपसे 2 प्रश्न करता हूं। मानव जीवन का परम धर्म क्या है और जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर भगवत चरणार विंदानुरागी शुकदेव जी का प्रादुर्भाव होता है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास जी के पुत्र आभवत आ गए। यदि क्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो अवृतस्य बालैरवधूतवेशः। विशेषण बताए हैं सुखदेव जी के। क्या विशेषण बताए? अलक्ष्यलिंगो, शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है कि किस कुल जाति परंपरा से आए। माथे पर तिलक, कांधे पर जनेऊ, शिखा, सूत्र, ये सब हो तो पता पड़ता है कि ब्राह्मण है, किंतु इनको तो जनेऊ भी नहीं। अलक्ष्य लिंगो, कोई चिन्ह नहीं है। लिंग यानी चिन्ह, कोई चिन्ह शरीर पर नहीं है जिससे कि स्पष्ट किया जा सके किस कुल परंपरा के हैं। निज लाभ तुष्टो, कुछ पाना बाकी नहीं है, निज में लाभ है। और हमको लाभ पैसे का है, उनको निज का लाभ है, अपने होने का लाभ है, अपने आप में आनंद है। जिसको अपने आप में आनंद हो उसको जीवन में और क्या पाना बाकी रह गया। वस्त्र भी जिन्होंने नहीं पहने हैं, शरीर पर धूल धूसरित हो रहे हैं, चलने के श्रम के कारण पसीना आया होगा और उस पर धूल चिपक गया तो बहुत मटमेला शरीर नजर आता है। बाल बड़े बड़े हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, और ऐसी स्थिति में अगर कोई देखे तो क्या कहेगा? पागल है।
ऐसा कोई हमारे नगर में आ जाए? इसलिए यहां लिखा वृतश्च बालेर अवधूत वेश, ऐसा अवधूत वेश कि बालाओं ने, बच्चों ने आसपास से घेर लिया। कोई कंकड़ पत्थर मारता है, कोई दंड कमंडल खींचने का प्रयास करता है। और लिखा है तम द्वय अष्टवर्ष सुकुमार पाद, ऐसे सुकुमार चरण, 16 साल की अवस्था है, 2 बार 8 वर्ष के हुए, ऐसा भागवत में लिखा है। 16 साल को 16 साल नहीं लिखा। आयु कितनी है सुखदेव जी की? 16 वर्ष। और लिखा है तम द्वय अष्ट वर्ष, 2 बार 8 साल के हो गए। क्योंकि 8 वर्ष में किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। कथा ऐसी भी आती है सुखदेव जी की, जब जा रहे थे घर छोड़कर तो पीछे से व्यास जी पुकार रहे थे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। किंतु कुछ महिलाएं जब स्नान बना रही थी, सुखदेव जी चलकर गए, 16 वर्ष के, वो स्नान जो का त्यों बनाती रही। और जैसे ही पीछे से व्यास जी आए और वैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर लिए, शर्मा गई और लज्जित होकर के उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने कहा कि तुम मेरी बेटियों के समान, बल्कि और पोतियों के समान हो। हाँ, मैं बुजुर्ग, मेरा जवान लड़का गया, तुमको कोई लाज नहीं आई, और मुझे देख करके तुमको लाज आ रही। तब स्त्रियों ने जो सुंदर उत्तर दिया, आज वो स्पष्ट होता है श्लोक से। क्या उत्तर देती है? कहती हैं कि आपके पुत्र को तो ये भी नहीं पता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष, उसको भेद ही नहीं है। इतना विकार ही नहीं जिसको, कल भी हमने कहा था संस्कार की आवश्यकता उसको जिसको विकार हो, इनको विकार ही नहीं, स्त्री पुरुष का भेद ही उनको ना पता हो। इसलिए यहां व्यास जी ने जो श्लोक लिखा है, तम द्वय अष्टवर्ष सुकुमार पाद, बड़े सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं और अजानुबाहु है। और जैसे ही उनका पदार्पण होता है उस सभा में, वैसे ही हजार हजार साल की आयु वाले, जिनकी दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी, जिनकी सफेद दाढ़ी और शिखा जमीन को छू रही थी, ऐसे जटाजूट देवर्षि नारद जैसे संत, व्यास जी जैसे संत, पराशर जी उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए उस 16 वर्ष के बालक के आगे। तो वो जो आसपास में पागल समझकर घूम रहे थे ना, उनको लगा कि अरे हम तो कहीं गलत आदमी के पीछे लगे, ये तो कोई पहुंचा हुआ है भाई। और राजा भी समझ गया कि जिसका सम्मान इतने बड़े बड़े संत कर रहे हैं वह साधारण नहीं है, इसको साधारण समझना मेरी भूल है। तब उनको एक उच्च स्थान दिया, उनके चरणों में बैठे, चरणों का पूजन किया और अंजलि बांधकर इस प्रकार से कथा का श्रवण के लिए तत्पर हुए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हनुमान जी का श्लोक है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, सिर झुका हुआ रहता है वहां हनुमान जी का, और अंजलि ऐसे बंधी हुई होती है। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंखों में आंसू होते हैं, वारी यानी जल, जल से परिपूर्ण लोचन है, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ऐसे भगवान मारुति को जो राक्षसों का अंत करने वाले हैं उनको प्रणाम है। और आज तो हनुमान जी का दिन भी है, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कथा सुनने का नियम है, भगवत भाव से परिपूर्ण ओतप्रोत, और मन में भगवान की झांकी, बुद्धि में भगवान की कथा, आंखों में अश्रु और अंजलि बंधी हुई, कथा में डूबकर कथा का श्रवण, यही लाभकारी है। हम कहां बैठे हैं, कौन है, जब तक ये ना भूल जाएं तब तक कथा में हम रत नहीं हुए। अपनी सुविधा से एक बार आसन बना लिया जाए, इसके पश्चात फिर शरीर को इतना साधा जाए कि अब बस उठना नहीं। ऐसा प्रयास कीजिए, जिनसे बने वो कीजिए, जिनका बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया, अब पुनः तो वो दिन आने वाले नहीं।
तो जिनको घुटने में समस्या है वो घुटना पकड़कर बैठ सकते हैं, जिनको कुर्सी चाहिए वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। क्योंकि शरीर है ये, साधेंगे नहीं शुरू से, बिगड़ने के बाद सुधरना कब है? नहीं सुधर सकता, इसलिए पहले से साध लिया जाए। पाश्चात्य संस्कृति ने हमको ऐसा बिगाड़ा है कि अब तो कुर्सी के बगैर किसी को बैठते भी ना बने। हमारा समय था कि जब नीचे ही बैठना लोग पसंद करते थे, भोजन के लिए, भजन के लिए, पूरा जीवन ही नीचे बैठकर निकाल दिया। कुर्सी समझते ही नहीं, कुर्सी तो कोई बड़े बड़े के लिए, राजा महाराजा और ऐसे लोगों के लिए रहता था, आज से 200-250 साल पहले। और अब तो धीरे धीरे सब कुर्सी के ऐसे आदी हो गए कि भैया नीचे तो कई जगह, अभी जगन्नाथपुरी में कथा है, लगभग 250 लोग हो गए। 90% लोगों का कहना है कि कुर्सी की व्यवस्था रखना। अफसरशाही के कारण ऐसे शरीर बन गया कि अब नीचे बैठते ही नहीं बनता। और जैसे जैसे हम शरीर को आराम देते हैं ना, ये वैसे वैसे और आराम। फिर कुर्सी पे बैठ गए तो प्यास लग रही, थोड़ा पानी की व्यवस्था हो जाए, पानी मिल गया, थोड़ा पंखा चला दो, एसी हो तो एसी चालू कर दो, और वो भी मिल जाए तो फिर धीरे से सो जाए। पड़ोसी कहे कि क्यों सो गए? नहीं, मैं समाधि में कथा सुन रहा हूं, तू तेरा काम कर। और ये व्यवस्था भगवान ने माताओं को तो बड़ी सुंदर दी थी। घूंघट दे दिया एक ऐसा कि कोई देखकर भी ना कहे कि सोया है कि जग रहा है, बस थोड़ा सा ऐसा किया और एक नींद ली बढ़िया मजे से। धन्य है नीम परिवार जिन्होंने बढ़िया इतना सुंदर बगीचे में और कथा का आयोजन किया। घर पे बच्चे सोने नहीं देते हैं, टीवी चलती है। भला हो पंडित जी तुम्हारा कि कम से कम हमको कथा में नींद तो पूरी करवा दो। एक माता जी तो राजस्थान में हमारी कथा थी, वो कहती है कि डॉक्टर की गोली से नींद ना आए, पर आपकी कथा तो क्या मजेदार है। गोली की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा शरीर को हमने बना लिया, या यूं कहे कि बिगाड़ लिया, कि अब उसमें सुधार क्या हो सकता है। किंतु जहां है, जितना है, उससे ज्यादा इसको व्यवस्था और सुविधा की थोड़ा कटौती की जाए, इसको तपाया जाए। साधना के दिन ही तो है 9 दिन अभी जो गए, इसमें अपने आप को तोला जाए। और जिसने अपने शरीर को नहीं साधा वो साधना क्या करेगा? पहले हमारी कथा 8-8 घंटे चलती थी। वो तो जब लोगों की स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, 8 घंटे सतत एक जैसे, कोई बीच में इंटरवल नहीं। इंदौर में हुई 1 बजे से 9 बजे तक, दोपहर की 1 से 9 बजे तक कथा सतत। और लोग सुनते थे, बैठते थे। आश्चर्य हमको ये था कि माताएं, भाई लोग बड़े प्रेम से, देखो भगवत चरणारविंद में जिनकी रति है, उनको आप, अच्छा जिन्होंने कभी सुना नहीं वो तो यही कहेंगे अरे क्या कथा सुनना, 3 घंटे जैसा समय उसमें बिगाड़ना। ये वही लोग कहेंगे कि जिन्होंने कभी सुनी नहीं, और जिन्होंने सुनी है वो भगवान में ऐसे डूब जाए। यहीं पर याद है हमको, देखो एक बार दिसंबर का महीना था, एक तो दिसंबर का महीना 25 से 31 की कथा थी दिसंबर में, और ऊपर से पानी बरस रहा है, तब भी लोगों ने यहाँ कथा सुनी। रात हो गई कथा करते करते, 8 बज गया था। हम दूसरी जगह की बात ही क्यों करें, हम तो यहीं की बात करें ना। दिसंबर का महीना, ठंड में सब ठिठुर रहे हैं, पानी ऊपर से गिर रहा है, पूरा मैदान गीला हो गया, तो भी लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 31 दिसंबर की रात थी शायद, है ना। लोग तो कहीं नया साल मनाने जा रहे थे और हमने यही नया साल मनाया था भगवान के भजन में। तो जो भगवान को समर्पित हो गया ना, उसको फिर कोई लेना देना नहीं।
हाँ, यही बैठक घर में कोई नहीं कर सकता। घर में बिठा दो इनको, अच्छा चलो सोफे पर बिठा दो, एसी चालू कर दो, टीवी सामने चालू कर दो, बड़ी आइसक्रीम लाकर रख दो सामने, अंगूर रख दो और कहो कि 4 घंटे बैठना है। एक बार प्रयास करके देखना, हमने किया था, हमसे बैठते नहीं बना। भागवत सुनने के लिए बैठ जाते हैं हम, और या सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी पाठ पूजा के अतिरिक्त हमसे बैठते नहीं बनता। यहां तक कि अब तो दूसरे के यहां पूजन भी करने जाए ना तो उसमें भी बैठते नहीं बनते। नीचे बैठने में हमको दिक्कत होगी, पर वो ही हम यहां कथा व्यासपीठ पर बैठते कुछ नहीं होता। हमारी साधना में हम बैठे तब कुछ नहीं होता, किंतु जब कहीं और कुछ काम हो बस तुरंत कमर दर्द शुरू, घुटने का दर्द शुरू। तो हम दूसरे का क्यों कहें, अपनी आप बीती सुनाए ना आपको। किंतु भगवान के कथा में ऐसा अनुराग है। अंजलि बांध कर राजा परीक्षित बैठ गया और कहा, गुरुदेव 2 प्रश्न। और जो ही वो प्रश्न समक्ष रखे, गुरुदेव के प्रश्नों की बड़ाई के साथ में उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ कर दिया। श्री शुक उवाच वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं राजन, और कम से कम आपको मानव होने का ध्यान तो है, कम से कम इतना तो है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। और वरना तो लोग नींद में रात गवा रहे हैं और भोजन में ऐशो आराम में दिवस गवा रहे हैं। कब उनकी आयु बीतती चली जा रही है उनको पता ही नहीं पड़ता। सुंदर कथा से संबंधित प्रश्न की बड़ाई हमारे यहाँ हुई है, और 2 प्रमुख कथा भागवत में सुखदेव जी और राम कथा में भगवान भोलेनाथ। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं कोपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पावनी गंगा, पावन गंगा।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। धन्य है तू और धन्य है तेरे पिता, इसीलिए तो गिरिराज कुमारी यहाँ संबोधित किया है। सहस्र नामावली माँ जगदम्बा की, और उनमें भी एक नाम चुना है गिरिराज कुमारी। तू धन्य है और तेरे पिता धन्य, शब्द भी 2 बार धन्य है, तो 2 लोग होने चाहिए ना, धन्य धन्य। तो 2 लोग कौन यहाँ शिव जी ने बताए, एक तुम धन्य हो, एक तुम्हारे पिता धन्य है। उन्होंने ही तो ऐसी शिक्षा दी होगी ना कि राम के विषय में तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो, ये शिक्षा देने वाले भी तो तुम्हारे पिता होंगे, इसलिए तुम धन्य हो और तुम्हारे पिता धन्य। इसलिए थोड़ी थोड़ी बड़ाई कभी कभी बहू की कर दिया करो घर में, उसके पिता की बड़ाई कर दिया करो। शिव जी के यहाँ तो ससुर भी वही हैं, सास भी वही हैं, जेठ भी वही, देवर भी वही और पति भी वही। कहां से लाएं इनके दूसरे रिश्ते, कोई है ही नहीं। इसलिए सबके सबके मानो कि भगवान शिव कह रहे हैं तो ससुर ही कह रहे हैं, सास ही कह रही है, पति ही कह रहे हैं। धन्य है तुम। लोगों को पता है कि गरम रोटी बहू ही देगी, फिर भी उसकी बड़ाई नहीं करेगी। अच्छे से पता है कि चाय गरम यही देगी, पैर यही दबाएगी, घुटने की मालिश यही करेगी, फिर भी उसको हमेशा कोसते ही रहेंगे, ये ऐसी और इसका बाप ऐसा। और ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़े बहुत पैसे और दहेज के लिए ही। हाँ, खुद की बेटी से 10-10 गलतियां हो जाए तो वो सब चलेगा, पर बहू से एक गलती नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सुई की नोक में से धागा निकले ना, ऐसी सीधी होनी चाहिए, उसमें जरा भी टेढ़ापन ना हो। मानो कोई देवी का अवतार लेकर आ रही है, बहू नहीं ला रही है, देवी का अवतार, ये गलती करेगी ही नहीं, और गलती करे तो फिर इसकी खबर नहीं है, फिर इसको मैं देखूंगी। जैसे थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए परिवार में, कभी कभी बीच बीच में थोड़ी सी उसकी बड़ाई कर दो, क्या सुंदर आलू की सब्जी बनाई तूने, मजा आ गया। और बहू कहे बाद में भोजन करके कि अरे इसमें तो बहुत नमक है, तो सासू जी ने कहा मैंने वही तो कहा कि बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, थोड़ा 2 आलू और डाल देती तो सब्जी बहुत अच्छी होती। हाँ, ये मत कहो कि नमक ज्यादा है, थोड़ा पानी बढ़ाने का बोलो कि 2 आलू और थोड़ा पानी और पड़ता ना तो बहुत अच्छी होती। बड़ाई करने का कोई भी बहाना हो सकता है, कभी कभी बेवजह भी किया करो बहू की बड़ाई, बिना काम। आप देखना आपको बिल्कुल उतरती हुई मिलेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे प्रश्न की, जिसने जगत का कल्याण किया है, ऐसा प्रश्न हुआ है, इसलिए बड़ाई करना स्वाभाविक है। और बड़ाई करने में प्रश्न में ऐसे डूब गए सुखदेव जी, क्योंकि मानव जीवन का परम धर्म है भगवान के प्रति आश्रित हो जाना, भगवत चरणानुरागी हो जाना, और जिसकी मृत्यु निकट है उसे भी यही करना है। और ये करने के लिए भागवत जैसा सदग्रंथ याद आया तो बड़ाई में उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ किया। आगे जाकर राजा का प्रश्न हुआ है कहां से हम आए हैं, तो कहां से आए, भगवान से आए। सुखदेव जी को याद आया कि अरे मैंने ध्यान तो किया ही नहीं, भगवान का मंगलाचरण तो किया ही नहीं, उनको प्रणाम ही नहीं किया और मैंने प्रवचन आरंभ कर दिया। तो आगे जाकर 4थे अध्याय में यहां प्रवचन में 12 श्लोक में भगवान का ध्यान किया, और हम कहां से आए इसके उत्तर में उन्होंने सृष्टि वर्णन सुनाया। भगवान के एको हम बहुश्यामः, इस भाव से प्रकृति और पुरुष महत्तत्व, और इससे 3 गुण सत्व रज और तम, महत्तत्व से 3 अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक अहंकार से 5 महाभूत, पृथ्वी आदि, आकाश आप जानते हैं, तामसिक अहंकार से। आज भी विज्ञान पता लगा रहा है कहां से आए हम, ये पृथ्वी कहां से हुई। देखो कितना सटीक उसका जवाब है,
और ये पूरा साइंटिफिक है, तर्क संगत है। अगर कोई बाद में समय लेकर के बैठे ना तो इसको समझाने के लिए भी हम तैयार हैं। अभी समय की कमी है, शिव विवाह तक हमको जाना है। इनका क्रम भी बड़ा सुव्यवस्थित है। आकाश, आकाश से वायु, आकाश से वायु, वायु अलग से नहीं आया, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, अग्नि से पानी का O2 की आवश्यकता होती है ना दोनों में। भाई ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि आग के लिए भी ऑक्सीजन और पानी के लिए भी ऑक्सीजन, H2O। ऑक्सीजन दोनों को चाहिए, मात्रा अलग अलग है। तो इसका अर्थ है कि गुण मिल रहे हैं, और गुण मिल रहे हैं मतलब बाप बेटे हैं। भाई गुण बाप बेटे में ही तो मिलेंगे, दूसरे किस में मिलेंगे? इसलिए तेज से जल और जल से पृथ्वी। हम जो पत्थर पहनते ना, ये जल का ही रूपांतरण। जैसे वही जल बहुत ठोस बर्फ बन जाता है और सिर पर गिर जाए तो आदमी को भगवत धाम भी पहुंचा देता है। और वही बर्फ, वही जल यदि लंबे समय तक बना रहे तो वह ऐसे पत्थर में भी बदल जाता है, जैसे मोती, जैसे नीलम। कठोर पत्थर का रूप जल धारण कर लेता है। इसलिए जल से पृथ्वी का यहां बताया है। इन पंच महाभूत और तामसिक अहंकार से 5 इनकी तन्मात्राएं, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सात्विक अहंकार से इन 10 इंद्रियों के 10 देवता, और मन चित्त बुद्धि अहंकार के भी देवता। प्राण ने इनमें प्रवेश किया, तब उस विराट पुरुष के नेत्र खुले और उसने अपार जल राशि में नाभि से उसके कमल, कमल पर ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान के दर्शन किए। नाभि में कमल देखा उनकी, और कमल पर 4 मुंह वाला देखा। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मैं वहां बैठा हूं। मानो कि आईना देखा। चेहरे पर क्या लगा है ये देखने के लिए क्या देखना पड़ता है? दर्पण। बिंदी सही लगी है या नहीं, बाल सही हुए हैं या नहीं, सफेद तो नहीं हो गए, कौन बताता है? दर्पण है जो हमको स्पष्ट कर देता है कि आप कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी को यह प्रश्न था कि मैं कहां से आया। मानो कि सामने दर्पण दिख गया वैकुंठ धाम के रूप में। तब क्या देखा? जो नहीं देख पा रहे थे, जो कमल पुष्प के नीचे भगवान विष्णु हैं उनको नहीं देख पा रहे, तो सामने वैकुंठ में क्या देखा कि भगवान की नाभि से कमल, कमल पर मैं, मतलब मेरा जन्म है भगवान से। और भगवान ने कहा कि देखो मैंने तुमको बनाया, और वो भी बिना रॉ मटेरियल के। अब हम आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं। ये जितने मैंने गिनाए ना अभी 24 तत्व, ये कच्चा माल है। अब आप आगे की स्थिति बनाओ। ब्रह्मा जी का प्रश्न था कि ये मैं करूंगा, करने में मोह होगा और मोह रुलाएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक आंसू भी आपका अगर टपक रहा है घर में तो आपको मोह रुला रहा है, और उसको जितनी जल्दी त्याग दिया जाए उतना आपके लिए लाभप्रद है। रामचरितमानस में क्या सुंदर सूत्र दिया है। आदमी को रुलाने वाला कोई नहीं है। या तो वो भगवान की याद में रोएगा या संसार की याद में, और संसार की याद में जो पीड़ा उसको हो रही है और वह उसका मोह उसको रुला रहा है। सकल व्याधियों का मूल है मोह। कभी बेटे के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी बहू ने ऐसा बोल दिया, कभी बेटे ने ऐसा कह दिया, कभी पति ने मुझे ऐसे शब्द सुना दिए, तो ये मोह ही हमको रुलाता है। रावण है, रावयति, रावण जो रुलाता है वह रावण है। कौन रुलाता है? बोले मोह रुलाता है। इसलिए मोह मूर्तिमंत रावण है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मुझे मोह हो गया मेरी सृष्टि में तो, और फिर वो सृष्टि मेरी हर रात्रि में बिगड़ेगी, प्रलय होगा, मुझे बड़ा रोना आएगा। कल आपको ब्रह्मा जी की आयु बताई थी ना, 1 दिवस पर्यंत 1000 चतुर्युगी का, 1 कल्प का उनका दिवस और 1000 चतुर्युगी का उनकी रात, और उनकी रात्रि में ही सारा कुछ बिगड़ जाता है। यहां तक कि स्वर्ग आदि जितने दूसरे लोग हैं वह भी जलमग्न हो जाता है। प्रलय कई प्रकार के भागवत में इसका वर्णन है।
ब्रह्मा जी का प्रलय अलग है, देवताओं का प्रलय अलग है, पितरों का प्रलय अलग है, धरती का प्रलय अलग है, छोटे छोटे प्रलय बीच में आते हैं वो अलग है, जो अभी हमने देखा। ऐसे छोटे छोटे प्रलय भी आते हैं जहां चारों तरफ मृत्यु की ही सूचना हो। तो इन विलग विलग प्रलय में मुझे मोह के कारण रोना आएगा, मेरा मोह नष्ट हो जाए, इसके लिए आप कुछ देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। भगवान ने एक दवाई दी, उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक वाली भागवत। अहमेवासमेवाग्रे, ध्यान से सुनना सभी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत महापुराण की। इसका अर्थ है कि सबसे पहली भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ये भागवत है जो मैंने अभी आपको सुनाई। अहमेवासमेव, सबसे पहले मैं और मेरे अलावा कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। इसलिए संसार जो है ना पूरा भगवानमय है। अन्य सदग्रंथ या यूं कहें कि अन्य धर्मावलंबियों के ग्रंथ कहते हैं कि ये संसार कैसे बना। जैसे कि कुरान कहता है खलक खुदा का, हुक्म बादशाह का, भगवान अल्लाह के कहने से ये सब कुछ बना है। किंतु हमारी भागवत कहती है कि जगत जगदीश ही है, जगदीश ही जगत है। जैसे कि आपके पास 100 ग्राम सोने का डला रखा हो और आप सुनार को ले जाकर दे दो और उससे कहो कि 20 ग्राम की हार, 20 ग्राम की चूड़ी, 20 ग्राम के कान के क्या कहते हैं, और 20 का टीका और 20 का पायल, हो गया बराबर। उसने बनाकर 8 दिन में आपको हाथ में दे दिया और आपने ले लिया। कितनी बनवाई हुई भाई? वो इतनी, ये लो। अब वो हमारा 100 ग्राम का टुकड़ा दे दो, दे देगा वो वापस? क्या कहेगा? भाई ये तूने जो बनवाया है ये उसी का सब बना हुआ है, अब तुझे वो 100 ग्राम का टुकड़ा कहां से दूं? तो आप कहो नहीं नहीं हमको सोना चाहिए, हमको पायल, ये बिंदी, ये टीका, ये कंगन, ये हार, ये हमको थोड़ी चाहिए, हमको हमारा सोना चाहिए। तो वो स्वर्णकार कहेगा कि ये सोना ही हार है, ये सोना ही टीका है, ये सोना ही कंगन है। उसी प्रकार से ये जगत ही जगदीश है, स्वयं भगवान ही जगत के रूप में आए हैं। इसलिए हम जो गाते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, ये जो माँ आपकी बनकर आई है, ये जो पिता आपके बनकर आए हैं, ये जो पत्नी, ये जो भाई बंद, ये जो आपके मित्रगण आए हैं, ये सब भगवान ही है। क्यों वो अपने हृदय का, अपनी छाती का दूध आपको पिला रही है? क्यों बेचारा रात दिन परेशान होकर के आपको पाल रहा है, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है? अपनी आवश्यकता मारकर संतान की इच्छाएं पूरी करना, ये माता पिता के रूप में भगवान ही है, नहीं तो कौन? आरती में हम गाते हैं मात पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी, शरण गहु में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी, ओम जय जगदीश भगवान को माता पिता कह दो, ये तो हो गया माता पिता से पीछा छुड़ाना। किंतु ये क्यों नहीं देखते कि माता पिता ही भगवान है? इस आरती की लाइन के दोनों ही तो अर्थ निकलते हैं ना।
हमने तो एक ही अर्थ निकाला बस, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। भगवान की पत्थर की मूर्ति देखकर हमने उनको कह दिया तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। अरे यूं देखो ना कि जो आसपास घूम रहे हैं वही तो भगवान है। वो हार जो हम लेकर आए हैं वही तो सोना है। सोने से हार को विलग किया जा सकता है क्या? ठीक उसी प्रकार से जगत को जगदीश से और जगदीश से जगत को विलग नहीं किया जा सकता। यहां भगवान ने अपने चतुश्लोकी भागवत का दान किया जिससे कि ब्रह्मा जी को मोह ना हो। यही भागवत नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई और यही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने इस 4 श्लोक के 18,000 श्लोक करके अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और वही हमको मिल रही है। इसके पश्चात बताया कि यह भागवत महापुराण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मन्वंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 17 पुराण में 5 लक्षण हैं। अन्य जितने भी पुराण हैं उनमें कितने लक्षण हैं? 5। और भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए इसको महापुराण की संज्ञा है। श्रीमद् शब्द से विभूषित केवल एकमात्र ग्रंथ है भागवत। अन्य पुराणों के आगे श्रीमद् शब्द ये उपाधि उनको नहीं दी गई। मन से कोई लगा ले वो बात अलग है, किंतु जो डॉक्टरेट करेगा, जो पीएचडी करेगा, उसी को तो डॉक्टर आगे नाम लगेगा। अब किसी ने की ही ना और स्वयं ही डॉक्टर लगा ले तो आजकल कौन पूछ रहा है किसी से कि भैया कहां से तुमने डिग्री ली? आजकल तो ना डॉक्टर से पूछ रहे हैं ना पीएचडी से वाले से पूछ रहे हैं, और तो छोड़ो पंडित जी से भी कोई पूछने को तैयार नहीं कहां से पढ़े, पढ़े भी कि नहीं पढ़े, केवल झोला छाप ही हो और उसी से अपने घर में सब काम करवा लिया। बड़े सस्ता है, कुछ नहीं, अपने पैसे कम भी दो तो चलता है। क्यों? वो कहीं पढ़ेगा तो वो फिर सस्ता काम करेगा। जब वो विधिवत करेगा, शरीर में समस्या हो तो डॉक्टर की डिग्री देखी जाती है, किंतु मन की बीमारी हो और कोई गुरु के पास जाए तो उसकी डिग्री देखने का आजकल विधान ही नहीं है। और व्यासपीठ का तो इतना अतिक्रमण हो गया है कि कोई ब्राह्मण ना भी हो तो भी वो कथा सुनाना शुरू कर रहा है। इतना अतिक्रमण व्यासपीठ का हुआ। सुनने वाले ऐसे लोग हैं जो उसको पूछते ही नहीं कौन गोत्र के हो, किस कुल परंपरा से हो, क्या नाम है तुम्हारा, कौन से ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो भी या नहीं। और लड़कियों ने तो इतना बिगाड़ दिया है इस कार्य को कि वो तो चाहे जो हो, हाँ, किसी भी जाति वंश परंपरा की हो, बढ़िया मेकअप होना चाहिए, दिखना चाहिए कैमरे के सामने, और एक श्लोक ना आता हो पर भजन अच्छे आते हैं और लोगों को हंसाना आना चाहिए। भागवत की परिभाषा आज क्या हो गई? लोगों को हंसाना आना चाहिए और बढ़िया नचाना आना चाहिए। बात में तो बढ़िया है भागवत, बहुत अच्छी, जी भागवत बहुत अच्छी करती है। उसको पूछने को कोई तैयार नहीं कि कहां से आप आई हो, किन से पढ़ी हो, आपके गुरु का नाम क्या है, भागवत आती भी है या नहीं, क्योंकि सुनने वाले ही बिना भागवत पढ़े सुनते हैं, बिना शिव पुराण पढ़े सुनते हैं, बिना देवी पुराण पढ़े सुनते हैं, तो वो सामने वाला जो सुना है, हाँ ये बढ़िया है, ये कथा, ये ऐसे भोले भंडारी हमारे यहाँ लोग हैं। एक पंडित जी शिव पुराण सुना रहे थे और मजे की बात यह है कि जो सुन रही थी माता जी, वो 4 बार शिव पुराण पढ़ चुकी थी और सामने रखती थी। मतलब इतनी वो भगवान में लीन हो चुकी है कि या तो सुनना या पढ़ना। 4 बार पढ़ चुकी थी और अनवरत पढ़ने का ही काम, शरीर से कुछ नहीं बनता। अपने मम्मी जैसी थी बिल्कुल, शरीर मोटा पूरा तो कुछ बनता नहीं, सब व्यवस्था वहीं आ जाती, तो बस शिव पुराण पढ़ना और यह कथा सुनना। संयोग से हम उनके घर गए तो हमने कहा वाह माता जी, हम तो लोगों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप तो क्या कितनी बार पढ़ ली? बोले 4 बार पूरी हो गई, 5वीं बार चल रही, तो फिर तो आपको सब पता होगा कथा में। बोले हाँ।
अब संयोग से सामने कथा भी चल रही टीवी पर और शिव पुराण चल रही है। हम कुछ कहें इससे पहले माता जी ने हमारा मन पढ़ लिया और खुद ने उत्तर दे दिया। बताइए, हमने कोई प्रश्न नहीं किया। माता जी कहती है कि पर ये पंडित जी है ना दूसरी शिव पुराण सुना रहे हैं। कितनी भोली है माता जी। हमने इनकी कई सुन ली है कथा, ये शिव पुराण नहीं सुना रही, ये दूसरे कोई शिव पुराण सुना रहे। तो मैंने कहा फिर ये भी बताओ कि ये कौन सी शिव पुराण सुना रहे। तो माता जी कहती है वो है ना गीता प्रेस गोरखपुर वाली शिव पुराण सुना रहे। अब हमको हंसी आई। हमने कहा माता जी जरा ये पुस्तक उठाओ तो। अरे ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की, पर ये पंडित जी है ना ये वाली शिव पुराण नहीं सुनाते, वो दूसरी सुनाते। मतलब वो उनके द्वारा लिखी हुई स्वयं की होगी कुछ। पर क्या हमारी भोली जनता है भारत की कि वो जो सुना रहा है हा? उसी को कह रहे हैं कि हाँ ये शिव पुराण चल रही है। एक कथा शिव पुराण से वहां मिलान नहीं हो रही है, पर फिर भी माता जी मानने को तैयार नहीं है। स्वयं बोल रही है कि इसमें से एक कथा वो नहीं सुना रही। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, आजकल दीदियां जो कथा करती है पहले उनके मेकअप का सामान आता है, लिस्ट आती है यजमान के पास कि इतना लगेगा 7 दिन में ब्यूटी पार्लर का खर्चा, और फिर वो जाकर के बैठेगी वहां व्यासपीठ पर। फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं दीदी तो बढ़िया कथा सुना रही है। ऐसे अंधभक्त, श्रद्धा अच्छी है अंधश्रद्धा, विश्वास अच्छा है अंधविश्वास। जागो। भागवत महापुराण इसीलिए है क्योंकि इसको 10 लक्षण दिए गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती लीला, मनवंतर, ईशान लीला, निरोध लीला, मुक्ति लीला और आश्रय लीला। क्रमशः तीसरे स्कंद से 12वें स्कंद तक एक एक स्कंद में एक एक भगवान का ये लीला है। यहां द्वितीय स्कंद को विराम होता है। तृतीय स्कंद से जो आदेश हुआ ब्रह्मा जी को सृष्टि आगे बढ़ाने का, उस क्रम को उन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने अपने तपस्या के बल से अनेक ऋषियों का अवतार कराया। मरीचि, नारद, दक्ष आदि आदि ऋषि। किंतु चिंता यह हुई कि ऐसे संसार कब तक बनेगा और कब भरेगा। भाई हमको तो एक मोहल्ला भरने में बड़ा समय लग जाता है, तो इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी सृष्टि, असंख्य जीव, कैसे इसको भरा जाए। बड़ी चिंता थी उनको। तब उनके द्वारा मनु और शत्रुपा स्त्री और पुरुष के रूप में प्रकट हुए। प्रश्न हुआ कहां रहें, क्या खाएं। तब उनको चिंता हुई। ब्रह्मा जी को उनकी नासिका से भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वराह भगवान की, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। ऐसा वराह अवतार। मनु और शत्रुपा को रहने का स्थान मिला धरती, और यहां उनकी 5 संतानें हुई। इनमें 3 कन्याएं हुई। कन्याएं नवरात्र में 9 दिन पूजन करो, साल भर में 4 बार। और ऐसे लोगों के यहां कन्या हो जाए तो वो मुंह बना लेते हैं। माँ जगदम्बा का पूजन करेंगे, कन्याओं का पैर पूजेंगे, और उनके यहाँ अगर कन्या हो गई तो अरे भगवान। एक हमारे फोन आया और बोले कि वो हमारे यहाँ सूतक हो गया है, वृद्धि सूतक हमारे यहाँ छोटे भाई को। तो हमने कहा बधाई हो भैया। हाँ बोले कुछ नहीं, कन्या हुई है। बताइए, ऐसा लोगों का उत्तर होता है। हमने बधाई दी तो वो उसका प्रत्युत्तर क्या देते हैं, कुछ नहीं, कन्या हुई है। मतलब बधाई भी तब लेंगे जब बेटा होगा। कैसे इनकी बुद्धि है। क्यों ये लोग देवी पूजन करने वाले हुए। प्रश्न खड़ा होता है क्यों लोग ये भारत में हुए, हाँ? जहां की संस्कृति ही कन्या पर आधारित है, जहां नारी को सर्वोपरि माना गया है। देवी पुराण के अनुसार तो नारी अवतार बताई गई है। साधारण ब्रह्मा जी की रचना में स्त्री नहीं है,
ऐसा देवी पुराण कहती है। जिस मां जगदम्बा के विग्रह से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती बनी और उनसे जो बचा हुआ कुछ राख पदार्थ था उससे संसार की स्त्रियां हुई। मतलब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के जो एक मेल है जिसको कहेंगे दुर्गा जी, उसका प्रतिरूप है स्त्री। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक जगह हमने ऐसा कह दिया कि जहां नारियों का पूजन होता है ना, वहां देवता लोग निवास करते हैं। तो एक भाई ने रोज अपनी पत्नी का पूजन शुरू कर दिया, रोज माला पहनाता, रोज उसको ढोक देता, रोज बढ़िया तिलक करता, और बाद में हमको फोन करके कहे कि हमारे यहाँ तो देवता लोग आए ही नहीं। अरे भाई, पूजन का अर्थ हर जगह कंकु चावल ही थोड़ी होता है। पूजन का अर्थ हर जगह माला चढ़ाना ही थोड़ी होता है। पीपल को कंकु चावल से क्या लेना देना, या गौ माता को कंकु चावल से क्या लेना देना। नदी का पूजन करने जाओ, वहां उनको कंकु चावल से क्या लेना देना। जैसे जैसे आपके देव का, आपके आराध्य का विग्रह बदलेगा, वैसे वैसे पूजा का क्रम भी आपको बदलना पड़ेगा। अच्छा देखो, ठाकुर जी के ऊपर आपने जल चढ़ा दिया, शिव जी के ऊपर आपने 1 लोटा भर के जल चढ़ा दिया, भागवत जी पे भी चढ़ा दो। रोज 1-1 लोटा जल लाओ और भागवत जी पर चढ़ाओ, हो जाएगा ऐसे पूजन। जैसे जैसे हमारे भगवान का विग्रह बदलेगा, वैसे वैसे हमको पूजन का क्रम भी बदलना पड़ेगा। गौ माता का पूजन कैसे होगा, अपने विवेक से समझो उसको। पीपल का पूजन कैसे होगा, जरा मनन चिंतन करो। और नारी का पूजन, इसका अर्थ है कि जो जगदम्बा ने विविध रूप में आपके घर में प्रवेश किया है, बेटी, बहन, पत्नी और मां आदि के रूप में, उनका सम्मान, उनसे थोड़ा सा बैठकर बात करना, उनका सम्मान करना, कुछ विशेष कार्य में उनकी अनुमति लेना, उनका परामर्श लेना, यही तो उनका पूजन है। अब कोई रोज पत्नी का पूजन करे, पैरों में उसके कंकु चावल चढ़ाए और उसको ढोक दे, तो ऐसे पूजन होगा। अच्छा, कई माताएं भी ऐसी हैं जिनको अपने आप का पूजन करवाने का शौक भी है, ना करे अगर पति घर में तो उसको दे भी आ जाए। एक भाई ने कहा कि पहले हमें ना विवाह से पहले शेर थे, तो हमने अब क्या चूहे हो गए? बोले हैं तो अभी भी शेर, पर अब दुर्गा जी आ गई पीठ पर बैठने के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। 3 कन्याएं पहले हुई है यहाँ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण आए, इनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और स्वयं भगवान ही इनके घर आए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। नाना जी ने पुत्री का धर्म से विवाह किया था अपनी बेटी का, तो नाना जी ने उस बच्चे को, मतलब भगवान के अवतार को, अपने घर रख लिया। ऐसा भी एक हमारे यहाँ संस्कार है, नियम है। नाना जी अगर चाहे तो इस शर्त के साथ में भी अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं कि जो बेटा होगा पहला वो हम रखेंगे। इसको कहते पुत्री का धर्म। तो वो जो यज्ञ नारायण भगवान आए दक्षिणा के साथ में, दक्षिणा यानी लक्ष्मी जी की अंश रूपा, उनको किसने रख लिया? उनके नानाजी मनु और शत्रुपा ने। इनकी दूसरी कन्या है देवहूति, जिनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। इनके यहाँ 9 कन्याएं आई और ये 9 कन्या एक से बढ़कर एक। अत्रि को ब्याही गई अनुसुईया और अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ के साथ। एक से बढ़कर एक ऐसी कन्याएं हैं इनकी 9। गति नाम की कन्या भृगु ऋषि को ब्याही गई। एक से बढ़कर एक ऋषियों की यहां इनका विवाह हुआ। अच्छा, विद्वान और विदुषी ऐसी थी कि स्वयं भगवान की भी गुरु माता हुई अरुंधति, और माता अनुसुईया ने तो सीता जी को प्रवचन दिया और उनको बताया
कि किस प्रकार से नारी धर्म है, क्या उसको कर्म करना चाहिए। वनवास के समय में माता अनसुईया ने ऐसे वस्त्र सीता जी को दिए जो कभी ना मेले होंगे ना फटेंगे, ऐसी औषधि दी कि जिससे भूख ही ना लगे। ऐसी विद्वान, परम विद्वान नारियां हमारे यहाँ हुई। अगर कोई ऐसे भारत देश को कहे कि यहाँ नारियां अनपढ़ थी, तो उन्होंने हमारे इतिहास को ठीक से देखा, समझा नहीं। जितने दोष आप हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में देखते हो, जितनी कमियां और जितने अवगुण आपको हमारे धर्म में नजर आते हैं, ये सारे के सारे 1000 वर्ष के हैं, इससे पूर्व के नहीं। और ये 1000 वर्ष है मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेज शासनकाल, जिनके डर से हमको ये सब कार्य करना पड़ा। जैसे कि लड़कियों को घर के बाहर नहीं भेजना, रात्रि में विवाह आदि आदि बहुत सारे ऐसे कर्म हमने शुरू किए जो हमारे धर्म संगत नहीं है, वेद सम्मत नहीं है, किंतु करने पड़े मजबूरी में। और अब वही लोग हमारे धर्मों पर उंगली उठाते हैं, ठीक से जानते नहीं। और हमारी समस्या ये है कि हमारे भाई लोग इनको पढ़ते नहीं। अगर एक बार कोई ठीक से भागवत पढ़ ले तो उसको सारे जवाब देते आ जाए, फिर उसको कोई चुप नहीं करवा सकता। देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव पधारे 9 कन्याओं के बाद। बोले कपिल देव भगवान की जय। इन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और अपनी माता देवहूति को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा दिया। इनकी बहुत सुंदर कथा तृतीय स्कंद में। यहां से प्रसूति नाम की जो कन्या है, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष से हुआ, इनके यहां पर 16 कन्याएं आई। देखो लड़कियों की कितनी कथा है, इसलिए लड़कियों से घबराना मत है। किसी के यहां 9 हो रही है, किसी के यहां 16 हो रही है, किसी के यहां 3 हो रही है। इन 16 में से 13 का विवाह धर्मराज जी के साथ किया गया। स्वाहा का विवाह अग्नि नारायण, स्वधा का विवाह पितरों के साथ, और सती का विवाह शिव जी के साथ। ये सती जगदम्बा है और इन्होंने शिव जी को पति रूप में वरण किया। प्रेम हो गया शिव जी से। पिता का तो मन नहीं था। पिता का मन नहीं होने का कारण ये है कि ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं। राजा दक्ष जो हैं शिव जी के ससुर, ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं। अब पिता को ही आदर्श मानते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। पिता को बहुत बच्चे अपना आदर्श मानते हैं, मानना ही चाहिए। यदि वो अच्छे मार्ग पर है, पिता अच्छा कार्य करता है, तो बच्चों को अपने पिता को आदर्श मानना चाहिए। राजा दक्ष ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी को आदर्श माना। अब ब्रह्मा जी का कार्य है बनाना, तो ये भी पिता से प्रेरित होकर बनाने के ही काम में जुटे, मतलब संसार को आगे बढ़ाना। और दामाद कैसा मिल गया? उसके विपरीत, मिटाने वाला, तीसरा नेत्र खोलने वाला, अच्छी भली वस्तु को भस्माभिभूत कर दे जो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, राख के ढेर में परिणित कर दे। और वास्तविकता में यह सत्य है। जिसको तीसरा नेत्र होगा उसके सामने भस्म के सिवा कुछ है ही नहीं। ये तीसरा नेत्र ज्ञान रूपी नेत्र है, और ये ज्ञान रूपी नेत्र जिसको मिलेगा उसके सामने कोई भी सुंदरता, कोई भी अच्छी वस्तु लुभा नहीं सकती उसको। और नहीं लुभाएगी तो उसका भविष्य उसको दिखने लगेगा, मतलब भस्म। सभी सुंदर वस्तु का भविष्य क्या है? धूल या राख। कितना भी सुंदर भवन क्यों ना हो, भविष्य क्या है उसका? या कितना भी सुंदर शरीर किसी का क्यों ना हो, कितना भी सुंदर मुखड़ा क्यों ना हो, भविष्य क्या है उसका? इसलिए शिव जी सबको भस्माभिभूत ही देखते हैं, इसीलिए भस्म को धारण करते हैं। उनके भस्म को धारण करने का कारण क्या है? कि वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि बस यही हो जाना है, इसलिए ज्यादा अकड़ कर ना घूमो, ज्यादा अपने रूप, यौवन, ऐश्वर्य, धन, वैभव, संपत्ति में ऐसे डूब ना जाओ कि कोई बुरा कार्य कर दो।
क्योंकि अंत में तो यही होना है जो मैंने अपने शरीर पर लगाया है। इसके विपरीत हरि श्रृंगार करने वाले, सजने संवरने वाले, इसलिए उनके भक्त जो है ना, और वो भी सज संवर करके, बढ़िया जन्माष्टमी का दिन हो तो सजेंगे संवरेंगे। हाँ, वृंदावन में देखो आप कितना उनको सजने, जो हमारे पंडित लोग जो होते हैं ना वृंदावन में, बढ़िया सा धोती कुर्ता पहनकर आएंगे घर से, और बाहर से चंदन बिहारी जी के यहाँ से ले लेंगे, बढ़िया तिलक छापा कर लेंगे, एक मोगरे की माला लेंगे, जाकर बिहारी जी को बताएंगे। बताने का वहां अर्थ है कि चढ़ गए, बिहारी जी के यहाँ बताने का अर्थ है चढ़ गए। उनको बताया मतलब उनको चढ़ गया, फिर वो माला पहन लेंगे। ऐसे वो मस्ती में रहते हैं, सजना सवरना। और शिव के भक्त दिगंबर वेशधारी, नागा साधु, जिन्होंने किसी को कुछ नहीं समझा। और कान्हा के भक्त तो जिसको जिसमें मस्ती है, कोई वृंदावन जाना चाहे, राधा जी का होना चाहे। कई भक्तों ने तो भगवान को ही कहा ना, जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे समर्पण, यह जीवन भी तेरे समर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा आधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। आस लगा बैठी में, तेरी आस लगा बैठी में, लज्जा
में, लज्जाशील गवा बेटी में, अपना आप लुटा बेटी में, अपना आप लुटा बेटी में, आंखें खूब थका बेटी में, आंखें खूब थका बेटी में, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तो मेरा मल्हार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। श्री राधे जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, तेरे सिवा कोई चाह नहीं है, तेरे सिवा कोई चाह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, सांवरिया ले चल परली 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 पार। राधे 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 राधे